हेलो दोस्तों। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन को पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक सॉल्व एग्जांपल भी देखा था। आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है इसमें हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था इसको रिवाइज करके। तो कल हमने समझा था कि किसी भी लिक्विड ड्रॉप को अगर स्पेरिकल शेप में बने रहना है तो उसके इनसाइड प्रेशर का आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा रहना इंपॉर्टेंट है। और वो कितना ज़्यादा होता है तो पी आई विच इज़ इनसाइड प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप माइनस पी ओ विच इज़ आउटसाइड प्रेशर, मोस्टली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। सो दिस एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेरिकल ड्रॉप। और यही अगर सोप सॉल्यूशन हो तो सोप सॉल्यूशन में कितने सरफेसेस होते हैं? 2 सरफेसेस होते हैं उस सरफेस फिल्म के लिए। इसलिए फिर 2t अपॉन आर को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज 4t अपॉन आर। यहां से t अगेन सरफेस टेंशन होगा उस सोप फिल्म का। हम यहां से ना एक रिलेशनशिप ले सकते हैं, कैसी कि ये जो हमारा एक्सेस प्रेशर है पी आई माइनस पी नॉट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड पी आई माइनस पी नॉट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ड्रॉप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो ड्रॉप है वो जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा? प्रेशर बना रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये एक छोटा सोप बबल है और यहाँ पर एक दूसरा बड़ा सोप बबल है। इन दोनों के बीच में पतला सा अगर स्ट्रॉ रखा जाए तो क्या होगा? ये जो स्मॉल बबल है सोप बबल, इसके अंदर जो एयर होगी वो ज़्यादा प्रेशर पे होगी कंपेयर टू लार्जर बबल एंड दस एज सुन एज स्ट्रॉ इज अटैच्ड इन बिटवीन द टू बबल, एयर फ्रॉम स्मॉलर बबल विल गेट फ्लोन इनटू द लार्जर बबल। ठीक है, तो ये होगा क्यों? क्योंकि अगेन एक्सेस प्रेशर डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ड्रॉप। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन दिया है हमें, what should be the area of water drop so that excess pressure inside in it is 70 newton per meter square and surface tension of water is given as 7 into 10 to the power minus 2। मतलब अगर मेरे पास ये कोई ऐसा वाटर ड्रॉप है, ठीक है, ये अगर वाटर ड्रॉप है तो इसका हमें ना बेसिकली सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए और रेडियस को पता होने के लिए हम एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी अपॉन आर, जहां पर कैपिटल टी सरफेस टेंशन है। तो एक्सेस प्रेशर हमें दिया है 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन इज 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, आर को इधर लेके जाऊंगा। सो दिस इज 2 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 70। और भैया ये क्या हो गया? 7 1 जा 7, 7 10 जा 70 एंड देन दिस इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे दैट आर इज इक्वल टू 1 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। चलिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। 4 पाई इंटू आर स्क्वेयर इज वॉट? 1 अपॉन 5, 10 टू द पावर ऊपर है माइनस 2, उसका फिर हमें लेना पड़ेगा पूरा का पूरा स्क्वेयर। सो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वेयर इज 25। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, ऊपर कर लेता हूँ 400 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 25 एंड वी नो 25 इंटू 16, yes, so 25, so that would be 16 pi into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर एंड दैट वुड बी माय सरफेस एरिया। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए, सो ऑप्शन सी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन एज व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ सोप बबल in order that the excess pressure inside in it is 25.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज गिवन। तो ये भी पहले जैसे ही प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए मैं एक्सेस प्रेशर को लेता हूँ, अब यहाँ पे सोप बबल बोला है तो दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर। हमें पूछा है डायमीटर। नाउ डायमीटर इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, तो आर को पहले अगर मैं डी लिखता हूँ, इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ आर, तो रेडियस वुड बी डी बाय 2। सो इस फॉर्मूले में 4t अपॉन
यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे d आ जाएगा एंड दिस इज माई डेल्टा पी। तो चलो वैल्यू रखते हैं। डेल्टा पी इज हाउ मच, 25.6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स सरफेस टेंशन इज 3.2 इंटू 10⁻⁻2 विच इज ऑलरेडी गिवन हियर इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय d। तो देखिए d को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। नाउ d इज इक्वल टू 4 इंटू 3.2 इंटू, एक काम कर लीजिए, इसको ऐसे लिखते हैं, d इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3.2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो दिस इज 8 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाय 25.6 चलेगा। नाउ 8 इंटू 2 इज 16, then this is 6, then we have 1, 8 3s are 24 and 1 25, so again 25.6 into 10⁻⁻2 divided by 25.6, तो ये कट हो गया। we have 1 into 10⁻⁻2 मीटर। डायमीटर कितना है, 1 into 10⁻⁻2 मीटर। आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया है, सो d is nothing but 1 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे क्या दिया है, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर कैपिटल D इज 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ कैपिटल D इन mm कितनी होगी। तो यही फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा P इज इक्वल टू वाटर ड्रॉप बोला है, सो 2T अपॉन R, R इज नथिंग बट डायमीटर बाय 2। तो इसे मैं लिख रहा हूँ डायमीटर विच इज गिवन बाय कैपिटल लेटर। सो यहाँ हम डायमीटर को कैपिटल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैपिटल D बाय 2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन D इज डेल्टा P। तो डेल्टा P की वैल्यू दी कर रखी है 90 इज इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन इज 7.2 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिवाइडेड बाय D। तो D को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। हाउ मच इज D, 4 इंटू अगेन 7.2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 90 चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी 45 एंड दिस वुड बी 2। 7.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14.4 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10⁻⁻2। अब हम क्या कर सकते हैं, 144 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 45 में कर लेता हूँ। फिलहाल जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में, ठीक है। सो चलो 144 डिवाइडेड बाय 45, सो 45 2 जा 45 2 जा या फिर 45 3, तो 45 3 जा 135 राइट। यहाँ से बचेंगे 9.0, 45 इंटू 2 इज 90। So my answer is 3.2 into 10⁻³ मीटर विच इज नथिंग बट 3.2 mm। तो हमारा ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फर्दर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ए इज 4 टाइम्स दैट अनदर ड्रॉप बी। तो मान लीजिए ये एक ड्रॉप है वाटर का, ए ड्रॉप है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड प्रेशर। इसके अंदर का इनसाइड प्रेशर अगर मैं पी ए लिखता हूँ, सो पी ए माइनस पी नॉट, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट ए ड्रॉप। ओके, अब उन्होंने बोला है कि ये जो एक्सेस प्रेशर है, दिस एक्सेस प्रेशर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर ड्रॉप बी। तो अगर मैं एक दूसरा ड्रॉप ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर से एक दूसरा ड्रॉप ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी हो सकती है रेडियस आर बी लिख रहा हूँ, दिस इज बी ड्रॉप। तो इसके लिए पी बी माइनस पी नॉट की भी वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ टी अपॉन रेडियस ऑफ बी ड्रॉप। और हमें मानकर ये चलना पड़ेगा कि दोनों ड्रॉप वाटर से ही बने हैं, बस दोनों की क्या अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है। और अंत में पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्रॉप ए टू दैट ऑफ ड्रॉप बी। अब ध्यान से समझो, वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास के साथ। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ए की बात करूंगा तो इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए ड्रॉप। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रॉप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो अगर मुझे मास और रेडियस इसमें रिलेशन फाइंड करना है तो हम ये लिख सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट पहले लिखना पड़ेगा रेडियस का क्यूब। तो रेडियस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये हमारे पास रिलेशन होता है। चलो इसका यूज करेंगे हम टू फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्रॉप ए। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं,
जो हमें गिवन डेटा दिया है उसका यूज करके रेडियस फाइंड करता हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए फर्स्ट केस में आर ए वुड बी इक्वल टू, देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं आर ए वुड बी 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय एक्सेस प्रेशर को मैं लिख रहा हूं डेल्टा पी ए। और वैसे ही बी ड्रॉप के लिए फिर क्या हो जाएगा, दैट आर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी बी। चलेगा। नाउ जो कंडीशन दी है अब उसका यूज करेंगे। कंडीशन क्या दी है, हमें बोला है कि एक्सेस प्रेशर इन ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ एक्सेस प्रेशर इन बी। तो चलो लिख लेते हैं, एक्सेस प्रेशर इन ए इज 4 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्रेशर इन बी। इसको यूज करते हैं। नाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ मास, टू फाइंड द रेशियो ऑफ मास किसका बोला है, ड्रॉप ए का विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉप बी। तो अब क्या करेंगे, mass of A divided by mass of B would be proportional to radius of A divided by radius of B का क्यूब। नाउ रेडियस ऑफ ए कितना दिया है, हमने जब फाइंड किया था तो 2t अपॉन डेल्टा पी ए, सो 2t अपॉन डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय 2t अपॉन डेल्टा पी बी। इसका भी क्या हो जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा, राइट। नाउ 2t कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, डेल्टा पी बी अपॉन डेल्टा पी ए इसका क्यूब। अब डेल्टा पी ए इज व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बी। तो मैं लिख रहा हूं मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी का रेशियो वुड बी इक्वल टू डेल्टा पी बी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बी। तो डेल्टा पी बी कैंसल और इसका है ये क्यूब, सो 1 अपॉन 4 का क्यूब दैट वुड बी 1/64। सो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी कितना निकल कर आया है, 1/64। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, यस डी ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सोप बबल्स हैविंग रेडाई R1 एंड R2 with inside pressure P1 and P2 respectively, if P0 is external pressure then the ratio of their volume is। याद रखना वॉल्यूम का रेशो अगर मैं रेडियस के साथ लेना चाहता हूं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है, इसको आपको याद रखना है। और हमें पूछा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इतना इजी क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पहला बबल है, यहाँ पर ऐसा पहला बबल है जिसकी रेडियस है R1 और यहाँ पर मैं दूसरा बबल ले रहा हूँ जिसकी रेडियस है मानते हैं R2। पहले बबल के अंदर का प्रेशर होगा P1, दूसरे बबल के अंदर का प्रेशर P2 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर है वो P0 है। तो एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ फर्स्ट बबल क्या हो जाएगा, और हमें यहाँ पर याद रखना बबल बोला है, सो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन R1 and here P2 minus P0 again it would be 4 times of T upon R2। ये रिलेशन है and we have been asked to find the ratio of their volume। तो चलो वॉल्यूम क्या होगा, V1, मान लीजिए मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ V1 अपॉन V2, सो दैट वुड बी R1 अपॉन R2। इसका क्या लेना पड़ेगा, होल क्यूब लेना पड़ेगा। तो चलो R1 कितना आता है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं R1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो R1 वुड बी 4T अपॉन P1 माइनस P0 लिखना पड़ेगा। सो R1 इज 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय R2 क्या हो जाएगा 4T अपॉन P2 माइनस P0 और इन सब का होगा ये क्यूब। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट, देखो 40 तो वैसे ही कैंसिल हो गया और ये P2 माइनस P0 जो है वो ऊपर चले जाएगा। सो P2 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 एंड होल क्यूब। ठीक है, सो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस P0 का क्यूब डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 का क्यूब, और ये है हमारा फाइनल ऑप्शन। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, P2 माइनस P0, ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, सो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फर्दर। अब क्वेश्चन क्या दिया है, द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल A एंड B आर 1.02 atmosphere and 1.04 atmosphere respectively, the ratio of volume of bubble A to that of bubble B is। वॉल्यूम पूछा है, आउटसाइड प्रेशर देकर रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मान लीजिए मैं पहले बबल के लिए काउंट कर रहा हूँ, सो इनसाइड प्रेशर अगर PA है तो PA माइनस P0 इज गिवन बाय, सोप बबल बोला है तो 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन लेट्स से रेडियस ऑफ बबल A। यहाँ पर ना आप देखो तो P0 की वैल्यू देकर रखी है, आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू देकर रखी है, तो अगर मैं इसको पुट करूँ तो PA की वैल्यू है
1.02, देखिए यहाँ पे देकर रखा है 1.02, पीबी की देकर रखी है 1.04। सो 1.02 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बबल ए। सो आई कैन सिंपली राइट भैया रेडियस ऑफ बबल ए इज 4 टाइम्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1.02 माइनस 1 इज 0.02। सो दिस इज 0.02। ओके, वैसे ही अगर मैं बबल बी की बात करूँ तो प्रेशर इनसाइड बबल बी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड बी 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन रेडियस ऑफ बबल बी। तो यहाँ पर भी पीबी की वैल्यू देकर रखी है 1.04। सो 1.04 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1, सो दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन आर बी। तो यहाँ से आर बी मिल गया हमें, कितना मिल गया है वो 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन 1.04 में से 1 चला गया, दैट वुड बी 0.04। अब हमें लेना है वॉल्यूम का रेशियो। सो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है उसके क्यूब के साथ। सो आर ए अपॉन आर बी लिख रहा हूँ और इसका कंबाइन ले रहा हूँ क्यूब। सो आर ए इज वॉट 40 अपॉन 0.02 इंटू आर बी कितना हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 40 और इसका लेना पड़ेगा क्यूब। तो यहाँ से 40 वैसे ही कैंसिल हो गया, 1.02 1 और ये है 2। सो 2/1 का होल क्यूब, सो वी कैन से 8/1। सो वी ए अपॉन वी बी का जो रेशो है ये कितना मिला है हमें 8:1, विच इज अवर ऑप्शन ए, नहीं बी, यस ऑप्शन बी इज देयर विच इज अवर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पर क्या बोला है ध्यान से समझते हैं। excess pressure inside a soap bubble A is 1.5 times excess pressure inside second soap bubble B. The volume of bubble B is x times the volume of bubble A. The value of x is, देखिए क्या बोला है, excess pressure inside soap bubble A, तो डेल्टा पी ए लिख रहा हूँ मैं, पी आई माइनस पी नॉट की जगह डेल्टा पी ए इज 1.5 टाइम्स डेल्टा पी बी, एक्सेस प्रेशर इन बी। ये हमें पहली कंडीशन देकर रखी है। दूसरी कंडीशन क्या देकर रखी है, द वॉल्यूम ऑफ बबल बी is x times the volume of bubble A. So volume of bubble B is x times the volume of bubble A. देखिए volume of bubble B क्या होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ बबल बी का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टाइम, ये भी क्या होगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ बबल ए का क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई वैसे ही कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचता कौन सा रिलेशन है, आर बी का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ आर ए का क्यूब। ठीक है, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए इनका होल क्यूब। तो अगर मुझे एक बार आर बी की और आर ए की वैल्यू मिल जाए तो हम x को फाइंड कर सकते हैं। अब आर बी और आर ए को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है। कैसे, यहाँ पर फिलहाल मैं इस इक्वेशन को स्टार करके रख रहा हूँ। वी नो भैया डेल्टा पी दैट इज एक्सेस प्रेशर फॉर एनी बबल इज 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन रेडियस। यहाँ पर अगर ए की बात करूँ डेल्टा पी ए तो 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन रेडियस ऑफ ए लेना पड़ेगा। वैसे ही डेल्टा पी बी वुड बी 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सोप बबल बी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आर ए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी ए, और आर बी क्या हो जाएगा, आर बी वुड बी 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इन दो रिलेशंस को लिख लिया है। इनका यूज करते हुए ऊपर के रिलेशन में तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू व्हाट इज आर बी, इट इज 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी बी। इस डेल्टा पी बी ये हो गया आर बी डिवाइडेड बाय आर ए कितना है, तो अगर आप देखो तो आर ए है 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन डेल्टा पी ए, तो ये इन्वर्स करके मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूँ, दैट वुड बी डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ टी, और इसका हो गया कंबाइनली ये क्यूब, 40 कैंसल, व्हाट आई हैव गॉट इज डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बी, और इसका होल क्यूब इज नथिंग बट x। अब साथ में ही देखिए डेल्टा पी ए और डेल्टा पी बी में रिलेशन दिया है, डेल्टा पी ए इज हाउ मच टाइम 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बी। तो चलो इसको यूज करते हैं, आई एम राइटिंग x इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बी डिवाइडेड बाय अगेन डेल्टा पी बी जैसे कि वैसा, और इसका लिख रहा हूँ मैं क्यूब। सो डेल्टा पी बी कैंसल, 1.5 इज वॉट 3/2 का क्यूब, दिस इज 27/8। सो x का वैल्यू कितना आया 27/8। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ना कॉन्सेप्ट एक समझना है नेस्टेड सोप बबल से रिलेटेड। नेस्टेड सोप बबल का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बबल अगर एक दूसरे के अंदर
फिट हुए हैं तो इस केस में एक्सेस प्रेशर कैसे निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए आउटर बबल बी, इसके बाहर का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो इनसाइड प्रेशर जो बबल बी के अंदर होगा उसको मैं पी बी लिख रहा हूँ, तो पी बी माइनस पी नॉट का रिलेशन हम ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप देखो इनसाइड बबल ए, तो इनसाइड बबल ए के अंदर का प्रेशर अगर मैं पी ए लेता हूँ तो बबल ए के आउटसाइड कौन है, बबल बी, और बबल बी का इनसाइड प्रेशर था पीबी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बबल ए के लिए जो आउटसाइड प्रेशर होगा दैट वुड बी इक्वल टू इनसाइड प्रेशर ऑफ बबल बी। इस रिलेशन को हमें ध्यान से समझना है। दूसरी चीज, अगर पहले छोटे बबल का रेडियस जो इनसाइड बबल है मेरा, अगर उसका रेडियस ए है, आर ए है, तो आउटसाइड को मैंने आर बी लिखा है। चलिए रिलेशन समझते हैं। हमें इससे जनरली क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि जो स्मॉलर ड्रॉप है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड प्रेशर। तो समझते हैं, जहां पर मैंने डायरेक्टली लिख कर दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास इसको नोट करके रख लो। फर्स्ट इज एक्सेस प्रेशर फॉर आउटर बबल बी, अगर मुझे निकालना होगा तो मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी नॉट, विच व्हाट इज पी नॉट, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ दैट सोप लिक्विड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बबल बी। यहाँ से मैं अगर देखूँ तो पी बी निकाल सकता हूँ सेपरेटली, दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन, और ये जो माइनस ऑफ पी नॉट था उधर चले हो गया प्लस टाइम्स ऑफ पी नॉट। तो दिस इज द इनसाइड प्रेशर ऑफ बबल बी विच इज नाउ एक्चुअली द आउटसाइड प्रेशर फॉर बबल ए। सो एक्सेस प्रेशर फॉर इनर बबल ए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आई विल बी राइटिंग प्रेशर ऑफ बबल ए माइनस आउटसाइड प्रेशर ऑफ बबल ए विच इज प्रेशर बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बबल ए। ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये पी बी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है विच इज 4t अपॉन आर बी प्लस पी नॉट, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, दैट वुड बी इक्वल टू अगेन 4t अपॉन रेडियस ऑफ बबल ए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस साइन अंदर चले जाएगा, क्या होगा, माइनस ऑफ 4t अपॉन आर बी माइनस ऑफ पी नॉट। तो ये जो 4t अपॉन आर बी है माइनस में उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो गया, और माइनस ऑफ पी नॉट यहाँ पर जैसे के वैसा। तो ये जो इनसाइड जो एक्सेस प्रेशर है फॉर बबल ए, दिस इज इक्वल टू क्या मिला है हमें, एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ बबल ए प्लस एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ बबल बी कंसिडरिंग आउटसाइड प्रेशर एट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से मैं छोटी सी ट्रिक भी आपको समझा सकता हूँ कि जो इनसाइड प्रेशर होता है फॉर टोटल नेस्टिंग ऑफ ऑल द ड्रॉप्स दैट वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर फॉर आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड ड्रॉप्स या इनसाइड बबल कंसिडरिंग कि आउटसाइड जो प्रेशर है आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये ट्रिक जो है ये आप ध्यान से देखिए, इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज अ सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज सराउंडेड बाय इन अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस 2r। तो पहला सोप बबल है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और दूसरा सोप बबल है जिसका रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ आर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल विल बी। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल निकलना है तो मैं इसको लिखता हूँ डेल्टा पी टोटल इज नथिंग बट एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ आउटर बबल प्लस एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ इनर बबल, और ये होगा विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेयर। सो ये आ जाएगा एक्सेस प्रेशर फॉर आउटर बबल क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आउटर बबल। अब रेडियस ऑफ आउटर बबल कितना दिया है हमें, 2 टाइम्स ऑफ आर दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर के जगह 2 टाइम्स ऑफ आर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आर, प्लस इनर बबल के लिए एक्सेस प्रेशर 4t अपॉन रेडियस ऑफ दैट बबल दैट इज आर। इसको अगर हम ऐड करेंगे सो दिस वुड बी, सो 4t अपॉन आर अगर मैं कॉमन लेता हूं सो व्हाट आई हैव इज 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2। सो 4t अपॉन आर इंटू 3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 इज 6, सो 60 अपॉन आर। सो एक्सेस प्रेशर कितना आना चाहिए, 60 अपॉन आर आना चाहिए। अब आगे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन आइसोथर्मल कोवैलेंस ऑफ सोप बबल। क्या है समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक सोप बबल है ऐसा, ठीक है, इसकी कुछ होगी रेडियस, और ये एक दूसरा सोप बबल है, इसके कुछ अलग रेडियस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 सोप बबल है, दोनों सोप बबल एक दूसरे के साथ आके मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होने के बाद एक बड़ा सा सोप बबल फॉर्म हो रहा है जिसकी कुछ अलग रेडियस होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जब दो सोप बबल एक दूसरे के साथ कोलेस कर रहे हैं और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये जो थर्ड बबल फॉर्म होगा उसके एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती है, जहां पर आपको बॉयल्स लॉ का यूज करना पड़ता है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तो पीवी क्या होता है, पीवी बिकम्स कांस्टेंट। तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर पहले ड्रॉप के लिए मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन लिख रहा हूँ P1 V1, देन ये हो जाएगा सेकंड ड्रॉप के लिए P2 V2, और ये दोनों ड्रॉप जब ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कोलेस कर जाएंगे, जो थर्ड ड्रॉप बन रहा है, या सॉरी थर्ड जो बबल बन रहा है उसके प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ P/V। तो हम कह सकते हैं कि भैया P1 V1 प्लस P2 V2 दैट वुड बी इक्वल टू PV फॉर द लार्जर ड्रॉप। पहली बात। दूसरी बात, एक्सेस प्रेशर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द रेडियस ऑफ फाइनल बबल। जब फाइनल बबल आपको मिलेगा तो उसकी रेडियस बदल जाती है, इसलिए उसके अंदर की जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है उसका बदलना लाजमी है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन क्या दिया है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस two soap bubbles of radius r1 and r2 coalesce to form a big drop. The radius of big drop is। तो देखिए मैं यहाँ पर बबल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज माय फर्स्ट बबल हैविंग रेडियस r1 एंड दिस इज माय सेकंड बबल हैविंग रेडियस r2। ठीक है। पहले बबल के अंदर के प्रेशर को P1 लिख देता हूँ, दूसरे बबल के अंदर के प्रेशर को जो इनसाइड प्रेशर इट इज P2, एंड लेट्स से अ लार्जर बबल इज फॉर्म्ड हैविंग रेडियस लेट्स से कैपिटल R, और इसके अंदर का जो इनसाइड प्रेशर है वो है P। ठीक है। अच्छा, हमें अगर आपने अगर ध्यान दिया हो तो हम लिख सकते हैं भैया P1 माइनस P0। P1 माइनस P0 क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल A, एंड दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, दैट वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट बबल। वैसे ही सेकंड बबल के लिए क्या हो जाएगा, P2 माइनस P0, अगेन इट इज 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन R2, एंड लार्जर बबल के लिए रिलेशन बनेगा P माइनस P0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ दैट बबल। अब यूजुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इन क्वेश्चंस में ध्यान से समझना, ये जो इनसाइड प्रेशर होता है इट इज फार फार ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो जो एक्सेस प्रेशर है, ये जो पर्टिकुलरली एक्सेस प्रेशर आता है ना, इट इज अगेन वेरी लार्ज एज कंपेयर टू P0। मतलब अगर मैं जैसे समझाऊं तो हम P1 को क्या लिख सकते थे, P1 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 4T अपॉन R1, 4T अपॉन R1 प्लस आउटसाइड प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट ये जो 4T अपॉन R है दिस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू P0, देयरफॉर हम क्या करेंगे, इस P0 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू 4T अपॉन R1। ध्यान से समझना। P2 भी क्या हो जाएगा, P2 वुड बी अगेन 4T अपॉन R2, और वैसे ही ये जो P है, P भी ऑल्सो, P को भी हम लिख सकते हैं 4T अपॉन R। ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो अब हमें क्या करना है, बस बॉयल्स लॉ लगाना है। सो बॉयल्स लॉ सेज P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू वी। नाउ P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन R1। वॉल्यूम, फर्स्ट ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, प्लस P2 को भी हमें लिखना है 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन R2 इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई R2 का क्यूब, एंड सिमिलरली दिस इज P के लिए आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T अपॉन रेडियस R मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अगर यहाँ पे देखो 4/3 पाई हर एक्सप्रेशन में है तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। फिर बचता क्या है, यहाँ पे नीचे R1 है, R1 की क्यूब से हट जाएगा, बचेगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे बचेगा कैपिटल R का स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव इज 4T R1 का स्क्वायर प्लस 4T R2 का स्क्वायर, एंड दिस वुड बी इक्वल 4T इंटू R का स्क्वायर। अब 4T भी देखिए कॉमन है तो सब में मैंने कैंसिल कर लिया। व्हाट वी हैव इज R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज कैपिटल R का स्क्वायर। तो बेसिकली कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। सो R इज R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, जो हमारा ऑप्शन है कौन सा है, यस ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है,
Two soap bubbles of radius A and B coalesce to form a single bubble of radius C if external pressure is P, so the surface tension T is given by. Now this is again very interesting and easy question as well. अगर मैं यहाँ पे 3 बबल ड्रॉ करूँ, लेट्स से दिस इज फर्स्ट बबल, दिस इज सेकंड बबल, और इनके मर्जर के कारण जो बबल फॉर्म होने वाला है दैट इज लार्जर बबल. पहले बबल की रेडियस ए, दूसरे बबल की रेडियस बी और थर्ड बबल की रेडियस है सी. ठीक है, पहले बबल के लिए इनसाइड प्रेशर अगर पी ए है, सेकंड के लिए पी बी है और थर्ड के लिए पी सी है, तो पी ए माइनस पी नॉट, पी ए माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन रेडियस ऑफ दैट बबल. सेकंड बबल के लिए पी बी माइनस पी नॉट विल बी इक्वल टू 4t अपॉन बी, और सी थर्ड बबल के लिए पी सी माइनस पी नॉट इज अगेन 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन बी. तो यहाँ पे चाहो तो आप सिर्फ पी ए क्या लिख सकते हो, आई कैन राइट पी ए एज 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन ए प्लस पी नॉट. वैसे ही पी बी क्या हो जाएगा, पी बी इज 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन बी प्लस पी नॉट, एंड पी सी हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन बी प्लस पी नॉट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा बॉयल्स लॉ को यूज करते हैं. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पी वन वी वन यहाँ पर लिखना पड़ेगा पी ए वी ए प्लस पी बी वी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू वी सी. ठीक है, अब वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब होता है और हर वॉल्यूम के पास 4/3 ऑलरेडी है, तो मैं 4/3 नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली वॉल्यूम को रेडियस के क्यूब से रिप्लेस कर दूंगा. तो आई एम राइटिंग पी ए इंटू ए का क्यूब प्लस पी बी इंटू बी का क्यूब इज इक्वल टू पी सी इंटू सी का क्यूब. नाउ व्हाट इज पी ए, पी ए इज 4t अपॉन ए का 4t अपॉन ए प्लस टाइम्स ऑफ पी नॉट इंटू a cube plus how much is pb, again it is 4 times of t upon b plus p naught into b का cube, this would be equal to pc कितना आएगा 4 times of t upon c plus p naught into c का क्यूब. ठीक है, ये सारे ऑलरेडी रिलेशंस हमने पहले ही देख लिए थे. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन ए इंटू ए का क्यूब प्लस पी नॉट इंटू ए का क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन बी इंटू बी का क्यूब प्लस बी पी नॉट इंटू बी का क्यूब इज इक्वल टू अगेन 4 टाइम्स ऑफ टी अपॉन सी इंटू सी का क्यूब प्लस पी नॉट इंटू सी का क्यूब. ठीक है, पी नॉट क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. चलो ये इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी इंटू ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर बचेगा प्लस पी नॉट इंटू ए क्यूब प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी इंटू बी का स्क्वायर प्लस पी नॉट इंटू बी का क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी इंटू सी का स्क्वायर प्लस पी नॉट इंटू सी का क्यूब. अब हमें क्या करना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ रख लेना है. ठीक है, और जो सरफेस टेंशन वाली टर्म्स है उन्हें दूसरी तरफ रखेंगे. तो क्या करता हूँ मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लेफ्ट में रखता हूँ. सो व्हाट वी हैव इज पी नॉट ए का क्यूब प्लस पी नॉट इंटू बी का क्यूब माइनस ये जो लेफ्ट राइट साइड में टर्म है पी नॉट इंटू सी का क्यूब वो आ जाएगी लेफ्ट में, तो माइनस, तो माइनस टाइम्स ऑफ पी नॉट इंटू सी का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी इंटू सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी इंटू ए का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी इंटू बी का स्क्वायर. यहाँ से पी नॉट कॉमन आ गया, बचता क्या है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ टी कॉमन आ गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है, इतना आ गया है. चलो आगे हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. सो आई कैन राइट पी नॉट इंटू अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ऐसे ही आया था, यस, माइनस ऑफ बी स्क्वायर. अब यहाँ से पी की जगह पी नॉट, राइट, यस. अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है वो देखते हैं. हमें पूछा है सरफेस टेंशन टी की वैल्यू फाइंड करना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी बोला है उन्होंने, तो हम यहाँ पर पी नॉट की जगह क्या लिख लेंगे, पी लिख लेंगे. ठीक है, और सरफेस टेंशन टी को फाइंड करना है तो क्या करता हूँ मैं, टी को ऐसे ही रखता हूँ, बाकी चीजें इधर लेके जाऊंगा और पी को रिप्लेस कर देता हूँ पी के साथ. सो पी इंटू अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाय
4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। p/4 कहाँ पर है? देखिए ए में है और सी में है, बी और डी तो मैच नहीं कर रहे हैं, और ए और सी में क्या है, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूब वाली टर्म जो है, क्यूब वाले टर्म्स न्यूमरेटर में है, स्क्वायर वाली डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे जो क्यूब वाली टर्म न्यूमरेटर में कहाँ दिख रही है? ऑप्शन ए में दिख रही है। इसका मतलब हमारा सी जो ऑप्शन है वो गलत है, सो ऑप्शन सी रॉन्ग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो p इंटू यहाँ पर क्या है, पहले c का क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हमारा क्या आया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब। तो a और b जो है वो माइनस में दिए हैं। वैसे ही नीचे भी आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, सी स्क्वायर निगेटिव है। हमारा सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निगेटिव है। तो हम क्या कर लेंगे, अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे -1 के साथ, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे ही मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा p/4। दिस वुड बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा t इज इक्वल टू अगेन p/4 आई कैन राइट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और हमने बस छोटा सा एडजस्टमेंट किया क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है बाय -1 के साथ, बस इतना ही एडजस्टमेंट है और हमारा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, चलो इतने सारे हम जो क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। आई होप कि आपको कई सारे तरीके की नई चीज़ें भी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।